अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजीम हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों जो मेरा जॉली अजीम का हेयर सेक्शन है जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की मैं आपके लिए वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, हर्ब्स, स्पाइस, मुख्तलिफ खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर आता हूँ। आपको यूजेस बताता हूँ, आपको बेनिफिट्स बताता हूँ, आपको न्यूट्रिशन फैक्ट्स बताता हूँ, आपको साइड इफेक्ट्स बताता हूँ। और दोस्तों साथ साथ में ही मैं आप लोग के लिए रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर इस्तेमाल होने वाली खाने पीने वाली चीज़ों के हवाले से भी वीडियोस लेकर आता हूँ। और दोस्तों इसके अलावा बहुत सारी बीमारियों का मैं आपको आसान इलाज, रेमेडीज और टोटके वगैरह बताता हूँ। और दोस्तों आज मैंने आप लोग के लिए खारिश के हवाले से एक रेमेडी को सेट किया है। और दोस्तों इस रेमेडी को करना बहुत आसान है। और दोस्तों आसानी के साथ घर के अंदर ये तमाम इंग्रेडिएंट्स मिल जाते हैं। और दोस्तों खारिश जो है दो किस्म की होती है। और दोस्तों एक खुशक खारिश होती है और एक तर खारिश होती है। दोनों तरह की ही खारिश के लिए ये नुस्खा मुफीद है। और दोस्तों इस रेमेडी के साथ इसके अलावा बहुत सारी जल्दी एलर्जी भी दूर हो जाती हैं। चले दोस्तों बगैर टाइम ज़ाया किए रेमेडी की तरफ आते हैं। और दोस्तों इसके लिए आपने 1 कप सरसों का तेल लेना है। और दोस्तों सरसों के तेल को इंग्लिश के अंदर मस्टर्ड ऑयल बोला जाता है। और दोस्तों ये नुस्खा तभी वर्क करेगा जब आपका सरसों का तेल खालिश होगा। और दोस्तों आपने कोशिश करनी है खालिश तरीन आपने सरसों का तेल लेना है। और दोस्तों जो दूसरा इंग्रेडिएंट चाहिए वो आपको 50 ग्राम लहसुन चाहिए, यानी गार्लिक। और दोस्तों सबसे पहले आपने लहसुन को छीलकर आपने छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। और दोस्तों इसके बाद आपने एक छोटे बर्तन के अंदर सरसों के तेल को डालकर चूल्हे के ऊपर चढ़ा देना है, दरमियानी आंच के ऊपर। इसके अंदर आपने लहसुन को शामिल कर देना है। और दोस्तों जब लहसुन बिल्कुल ब्लैकिश स्माइल ब्राउन हो जाए यानी जल जाए तो उसके बाद आपने आंच को बंद कर देनी है। उसके बाद आपने तेल को छान लेना है और ठंडा कर लेना है। और दोस्तों इसे किसी शीशे के अंदर महफूज कर लेना है। चलिए दोस्तों मैं आपको इसका तरीका इस्तेमाल बता देता हूँ। और दोस्तों इसके लिए आपने जो आपका फालतू टाइम है वो निकालना है। और दोस्तों आपने पूरे जिस्म के ऊपर इस तेल को अच्छे से मल लेना है जहाँ जहाँ पर आपको खारिश हो रही है। इस तेल को लगाने के बाद आपने आधा घंटा ऐसे ही रखना है कम से कम। और अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है तो आपने इसे 2 घंटे लगा रहने देना है। और दोस्तों ये जिस्म के ऊपर थोड़ा सा लगेगा, ये आपने इसे बर्दाश्त करना है। दोस्तों 2 घंटे के बाद आपने नीम गर्म पानी के साथ नहा लेना है। और दोस्तों इंशाल्लाह ताला 2 से 3 दफ़ा ये अमल करने से ही आपकी हर किस्म की खारिश दूर हो जाएगी। वो चाहे खुशक खारिश है या तर खारिश है या किसी भी किस्म की एलर्जी वाली खारिश है। और दोस्तों ये बेहतरीन नुस्खा है, ये मेरा आजमाया नुस्खा है। और दोस्तों इसके रिजल्ट 100% है, इसे करना भी बहुत आसान है। चलिए दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये खारिश के हवाले से जो मैंने आपको आसान तरीन नुस्खा बताया आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरे इस वीडियो को अपने लाइक करना है, कॉमेंट करना है, शेयर करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है। और दोस्तों अगर इस नुस्खा को बनाने में आपको कोई मुश्किल आ रही है, कोई मसला है तो उसके लिए कमेंट के अंदर क्यूरी कीजिएगा, मैं आपको उसका ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और दोस्तों इसके अलावा अगर आप किसी और वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, हर्ब्स, स्पाइस मतलब खाने पीने वाली चीज़ों के हवाले से कुछ पूछना चाहते हैं, किसी केमिकल कंपाउंड के हवाले से कुछ पूछना चाहते हैं, वो ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है, या दोस्तों किसी बीमारी के हवाले से कुछ पूछना चाहते हैं, कोई इलाज टोटका नुस्खा वगैरह लेना चाहते हैं, दोस्तों कोई किचन टिप लेना चाहते हैं या कोई डेली टिप लेना चाहते हैं, या दोस्तों कुछ भी पूछना चाहते हैं तो जस्ट कमेंट के अंदर क्वेरी कीजिएगा, मैं आपको उसका ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और मैं आपके लिए अलग से एक वीडियो भी बना दूंगा। और दोस्तों इस वीडियो से पहले मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी जो है मिक्स मालूमाती वीडियोस ऑलरेडी बना के दे चुका हूँ, तो उनके लिए आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाके मेरी दूसरी वीडियोस भी देख सकते हैं। चलिए दोस्तों अब मैं आपको मिलूंगा एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। मुझे जॉली अजीम को इजाज़त दें। ओके, जय हाफिज़, टेक केयर।